अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपसे बहुत ही यम्मी और जल्द बन जाने वाली नो बेक पाइनएप्पल क्रीम चीज़ पाई की रेसिपी शेयर करूंगी। तो देख लेते हैं कि नो बेक क्रीम चीज़ पाई को बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे मैंने रूम टेम्परेचर पे 250 ग्राम्स की जितनी क्रीम चीज़ ली है, प्लेन क्रीम चीज़। और यहाँ पे मैंने 5 टेबल स्पून के जितना मेल्टेड बटर ले लिया है। 4 टेबल स्पून के जितनी आपको आइसिंग शुगर चाहिए होगी। अगर आपको थोड़ी सी स्वीटनेस कम लगे तो आप मज़ीद भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं शुगर को। 1 टेबल स्पून के जितना हमें लेमन जूस चाहिए होगा। 2 टेबल स्पून के जितना हमें चाहिए होगा ग्रीक योगर्ट। आप ग्रीक योगर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास सावर क्रीम है तो आप 2 टेबल स्पून की जितनी सावर क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून के जितना हमें वनीला एसेंस चाहिए होगा। इसके अलावा पाइनएप्पल हमें चाहिए होगा 1 कप के जितना। ये पाइनएप्पल पीसीस हैं। ये इस तरह से मैंने पाइनएप्पल पीसीस का टिन लिया है। ये तकरीबन 440 ग्राम्स के जितने इसका वेट है। और इसको मैं सारा यूज़ नहीं करूँगी, ये तकरीबन मैं 1 कप के जितना पीसीस यूज़ करूँगी। और यहाँ पे बिस्किट्स चाहिए होंगे हमें, डाइजेस्टिव बिस्किट्स। ये मैंने डाइजेस्टिव बिस्किट्स लिए हैं इस तरह से, और ये वेट में 200 ग्राम्स के जितने हैं। तो इसमें तकरीबन 18 बिस्किट्स होते हैं, ये हम यूज़ करेंगे पाई की बेस बनाने के लिए। इसके अलावा 1 कप की जितनी चिल्ड व्हिपिंग क्रीम हमें चाहिए होगी। और पाई को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून के जितने क्रश्ड पिस्ताशियोज़ हैं, इनको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। तो आप अपने चॉइस के जो भी नट्स आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले बेस बनाना स्टार्ट करते हैं पाई की। इस तरह से क्रश करके बिस्किट हम डालते जाएंगे। ये 18 बिस्किट्स मैं सारे डाल देती हूँ इसमें। तो चलिए, बिस्किट मैंने सारे इसमें डाल दिए हैं। अब इसको क्रश कर लेते हैं। बहुत अच्छे से आप फाइन बिस्किट्स को क्रश कर लीजिएगा। जितनी अच्छे आप बिस्किट्स को क्रश करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी बेस बनेगी, जो कि ब्रेक नहीं होगी। तो बटर इसमें डाल देते हैं और इसको एक दफ़ा और मिक्स कर लेते हैं बटर के साथ। तो बहुत फाइन आपने इसको क्रश कर लेना है। तो चलिए देख लेते हैं जी। तो ये देख सकते हैं आप, अच्छे से बटर इसमें मिक्स हो गया है। तो अभी इसको निकाल लेते हैं पाई डिश में। आप पाई डिश ले लीजिए इस तरह से, जिसका बॉटम निकलता हो। इस तरह से मैंने परफोरेटेड पाई डिश ली है। आपके पास अगर प्लेन है तो वो ले लीजिए। मैं अब इसमें बटर पेपर लगा दूँगी। बेकिंग पेपर आप थोड़ा सा लगा दीजिए काट के। और अगर आप की पाए परफोरेटेड नहीं है तो ये बेकिंग पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी इसमें ये जितना भी हमने बिस्किट और बटर क्रश करके रखे हैं ये इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से प्रेस कर देते हैं इसमें बिल्कुल। और इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और फिर हम इसमें फिलिंग डालेंगे बना के। तो अभी इसको अच्छे से सेट कर लेते हैं बिल्कुल दबा दबा के इसको, और इसको फ्रिज में छोड़ देंगे। तो चलिए इस तरह से कर लीजिए आप। इसके कॉर्नर्स पे लेके आना है आपने ये क्रस्ट को, बिल्कुल इस तरह से। तो चलिए अब इसको सेट करना स्टार्ट करते हैं। और जो बिस्किट्स हैं उसको आप इसकी बेस पे रखिए और बिल्कुल इसको अच्छे से इवन करते हुए ये आप अपनी इंडेक्स फिंगर इस तरह रखिए और स्पून को बिल्कुल प्रेस कीजिए इसके कॉर्नर्स पे इस तरह से। और यहाँ से आप इस तरह से ऐसे। तो चलिए मैं ऑफ द कैमरा ये सारा कर लेती हूँ इसको अच्छे से प्रेस, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पाई डिश को अच्छे से सेट कर लिया। ये थोड़ा सा हिस्सा मैंने छोड़ दिया, ये मैं आपके सामने कर लेती हूँ। बिल्कुल आपने स्पून के साथ इस तरह इसको दबाते हुए कॉर्नर्स को इस तरह से कर लेना, इस तरह से बिल्कुल। बस आप इस तरह से करते जाइए। और फिर आपने कोई भी मेजरिंग स्पून आप ले लीजिए जिसकी जो सरफेस बिल्कुल प्लेन हो, लाइक दिस। और फिर आप इसको इस तरह से करिए ताकि बिल्कुल इवन सेट हो जाए। जो कहीं पे ज़्यादा है वो
उस जगह पे मूव हो जाए जहाँ पे कम है। इस तरह से आप इसको कर लीजिए बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल आप इसको घुमा लीजिए इस तरह से, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सरफेस है पाए की वो बिल्कुल इवन हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल इवन हो गई है ये। अब आपने इसको छोड़ देना है फ्रीज़र में 30 मिनट्स के लिए। मीन टाइम हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्रीम चीज़ ले ली है, इसको थोड़ा सा आप सॉफ्ट कर लीजिए, स्मूथ कर लीजिए। चलिए यूँ, और इसको बीट कर लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ा स्मूथ कर लीजिए ताकि इसमें किसी किस्म का लंप नहीं रहना चाहिए। तो क्रीम चीज़ अच्छे से स्मूथ हो गई है, इसको हम साइड पे कर देते हैं। और अभी हम जो विपिंग क्रीम है उसको अच्छे से बीट कर लेते हैं। तो इसको साइड पे रख देते हैं, ऐड कर देते हैं विपिंग क्रीम बाउल में। विपिंग क्रीम चली गई, इसमें वनीला एसेंस हम डाल देंगे, शुगर डाल देते हैं, शुगर इसमें चली गई। और इसमें डाल देते हैं ये 2 टेबलस्पून के जितना ग्रीक योगर्ट, और लेमन जूस इसमें चला जाएगा। अब इन तमाम चीज़ों को बीट कर लेते हैं यहाँ तक कि ये स्टिफ पीक्स बन जाएं। स्टिफ पीक्स हम इसलिए बनाएंगे ताकि ये अपनी जो है शेप होल्ड कर सके। तो चलिए इसको बीट कर लेते हैं। तो विपिंग क्रीम को मैंने अच्छे से विप कर लिया। अब इसमें हम ये जो है क्रीम चीज़ का मिक्सचर ये डाल देते हैं अच्छे से, और फिर इसको एक दफ़ा और विप कर लेंगे। अच्छे से आप डाल लीजिए सारा, तो विप कर लेते हैं इसे। और इन केस अगर आपकी ये क्रीम थोड़ी सख्त हो जाती है, आपको लगता है कि ये थोड़ी ज़्यादा थिक हो गई है, तो आप कोई सी भी फ्रेश क्रीम लेके वो 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऐड कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा सॉफ्टन करने के लिए। तो चलिए, क्रीम चीज़ और विपिंग क्रीम बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है, बहुत स्मूथ हो गई है। तो तकरीबन 30 मिनट्स हो गए हैं क्रस्ट को फ्रीज़र में रखे हुए, मैंने इसे निकाल लिया। तो अभी फिलिंग स्टार्ट करते हैं। तो डाल देते हैं इसमें तमाम फिलिंग, और फिर इसको स्मूथ आउट कर लेते हैं। डाल लीजिए आप सारी की सारी फिलिंग जो हमने बना के रखी है, और इसको आप स्मूथ आउट करते जाइए। पाई को आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी तरह से भी, फ्रूट से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, नट्स से। तो मैं इसको पाइनएप्पल से करूँगी, और पीचेस से, आप कैंड पीचेस से, फ्रेश फ्रूट से, नट्स से, इवन विपिंग क्रीम से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो एंडलेस वेरिएशंस हैं, इसको आप किसी तरह से भी अपने मनपसंद तरीके से बना सकते हैं। जो भी आपके घर वालों को फ्लेवर्स पसंद हैं वो इस पे आप लगा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए, बस इस तरह से हमने इसको स्मूथ आउट कर लिया। अभी इस पे हम पाइनएप्पल लगाएंगे, और जो नट्स मैंने आपको पिस्ताशियोस बताए थे वो इस पे लगा देंगे, और बहुत ही एक रस्टिक सी हमारी पाई तैयार हो जाएगी। तो अभी लगाना शुरू करते हैं इस पे पाइनएप्पल्स। ये जो पाइनएप्पल पीसीस हैं, ये आपको जिस तरह से पसंद हो आप इस पे लगाते जाइए। मैं इसको इस तरह से लगा लेती हूँ, आपको जैसे पसंद हो आप लगाइए। बस इस तरह से आप इसको लगाते जाइए, जो भी डिज़ाइन आपने बनाना है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप करते जाइए इसको। तो लगा लेते हैं इस तरह से। तो एक लाइन हमने लगा ली है, अब सेकंड लगाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आप लगाते जाइए सेकंड लेयर। तो लगा लेते हैं इस तरह से हम पाई को। यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल्स के साथ डेकोरेट कर लिया है। तो अभी पिस्ताशियोस जो क्रश करके हमने रखे थे वो इसमें डाल देते हैं। सेंटर में ये थोड़े से डाल दूँगी मैं,
और बाकी के हम इसके अराउंड डाल देते हैं। इस तरह से आप डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैंने नो बेक क्रीम चीज़ पाई को अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। मैंने यहाँ पे पाइनएप्पल्स और पिस्ताशियोज़ यूज़ किए हैं। आप अपनी पसंद से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश फ्रूट आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। व्हिपिंग क्रीम से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। जिस तरह से आप चाहें अपनी मर्ज़ी से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे 6 to 7 आवर्स के लिए फ्रिज में रखूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और फिर उसके बाद हम इसे सर्व कर सकते हैं। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। बहुत यमी, बहुत रिफ़्रेशिंग बन के ये तैयार होती है। तो यहाँ पे मैंने नो बेक पाइनएप्पल क्रीम चीज़ पाई को फ्रिज से निकाल लिया। तकरीबन इसे फ्रिज में रखे हुए 6 से 7 घंटे हो गए हैं। तो अभी मैं आपके सामने इसको का एक स्लाइस कट करके आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से लग रही है। तो इसके नीचे मैं एक बाउल रखूँगी ताकि मुझे निकालने में आसानी रहे। तो इस तरह से मैं ये बाउल ले लूँगी। इसके ऊपर मैं ये रखती हूँ। बहुत जेंटली आपने इसको प्रेस करना है कि इसकी क्रस्ट जो है बिल्कुल अच्छे से निकल आए। नीचे से आप इसको ऊपर को पुश कीजिए ताकि ये जो इसका रिंग है ये बिल्कुल नीचे चला जाए। ये देखिए ये नीचे हो गया और ये इसको मैं निकाल देती हूँ। तो चलिए ये मैंने निकाल ली है। इसको साइड पे कर देते हैं, प्लेट रख लेते हैं और इसमें ये क्रीम चीज़ पाए है इसको स्लाइड कर देते हैं। तो कट कर लेते हैं पाए को। मैं एक सेरेटेड नाइफ़ ले रही हूँ। तो चलिए ये मैंने पाई का एक स्लाइस निकाल ली है। ये देखिए आप, बहुत अच्छे से ये बन के तैयार होती है। ये देखिए आप, इसकी फिलिंग कितने अच्छे से सेट हो गई है और ये इसकी जो आउटर क्रस्ट है ये भी बहुत अच्छे से बनी है, बहुत अच्छे से सेट हो गई है। तो ज़रूर आप इस तरह से बनाइएगा। ये देखिए, ये देखिए आप, ये देखिए। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।